राधे राधे साथियों, आज हम मैंगो के बारे में पढ़ेंगे। मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या है? मैंगनीफेरा इंडिका है। फैमिली एनाकार्डियेसी है। क्रोमोसोम नंबर 2n=40 है। टाइप ऑफ फ्रूट ड्रूप है। और एडिबल पार्ट इसका क्या होता है? मीजोकार्प होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात करते हैं तो इसे हम नेशनल फ्रूट कहते हैं इंडिया का। नेशनल फ्रूट इंडिया का है ही, सॉरी। किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट कहते हैं। प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया कहते हैं। बाथरूम फ्रूट भी कहते हैं। और सिंबल ऑफ लव कहते हैं। बाथरूम फ्रूट इस वजह से कहते हैं क्योंकि खाने के बाद हमारे हाथ में लग जाता है और हमें अपना हाथ धुलना पड़ता है, इस वजह से क्या कहते हैं? बाथरूम फ्रूट कहते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए है। लगभग 4800 आयु पाई जाती है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है इंडिया का। और इसमें एक फ्लेवरिंग कंपाउंड मैंगो में पाया जाता है, फ्लेवामोनेस। ठीक है, तो इतनी बातों को आप ध्यान रखेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें टीएसएस कंटेंट लगभग 20 डिग्री विक्स पाया जाता है। क्रॉस पॉलिनेटेड एक क्रॉप है। गैमेटोफिटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। और सैंडी लोम सॉइल इसके लिए सुटेबल होती है। प्रोपोगेशन इसमें। राधे राधे साथियों, आज हम मैंगो की कुछ पॉपुलर वैरायटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली है चौसा। चौसा कैसी है? हमारी स्वीटेस्ट वैरायटी है और लेट मैच्योरिटी वैरायटी है। अल्फांसो की बात करते हैं तो वो कैसी है? बेस्ट एक्सपोर्ट वैरायटी है। केसर की बात करते हैं तो उसकी क्या होती है? बेटर प्रोसेसिंग क्वालिटी होती है, मतलब प्रोसेसिंग पर्पज़ से बहुत अच्छी होती है। एडवर्ड जो होती है वो रेजिस्टेंट होती है एंथ्रैक्स डिजीज़ से। नीलम जो होती है वो आइडियल होती है लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आपको कहीं दूर ले जाना है तो उसके लिए नीलम बढ़िया होती है। लाल सुंदरी की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस होती है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ से, ये रेजिस्टेंट होती है। उसके बाद लंगड़ा की बात करते हैं तो इसमें टर्पेंटाइन फ्लेवर, तरपीन के तेल की जैसे इसमें से महक आती है। बॉम्बे ग्रीन जो होती है अर्ली वैरायटी है नॉर्थ इंडिया की। सीडलेस वैरायटी मैंगो की बात करते हैं तो सिंधु है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग वैरायटी कौन है? तो अम्रपाली है। और म्यूटेंट वैरायटी मैंगो कौन है? तो वो राधे राधे साथियों, आज हम मैंगो के कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा स्पॉन्जी टिश्यू है, जो कि हीट के कॉन्वेक्शन की वजह से इस तरीके के अपीयरेंस जो है मैंगो में देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब तापमान के ऊपर नीचे के होने की वजह से। अगला है मैंगो मॉलफॉर्मेशन, तो इस तरीके का बंची टॉप अपीयरेंस देखने को मिलता है। और इसके लिए जो ससेप्टिबल वैरायटी है वो हमारी कौन सी है? तो बॉम्बे ग्रीन और चौसा है। ठीक। अगला है क्लस्टरिंग इन मैंगो। इस तरीके के आप देखोगे कि जो बॉर होता है मैंगो को, उसमें इस तरीके से क्लस्टरिंग देखने को मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं? झुमका डिजीज़ भी कहते हैं, झुमका डिसऑर्डर। अगला है हमारा सॉफ्ट नोज। मैंगो में सॉफ्ट नोज डिसऑर्डर देखने को मिलता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। लीफ में स्क्रॉचिंग देखने को मिलती है पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। और साथ ही साथ मैंगो में दो डिजीज़ देखने को मिलती है, एक हमारी है पाउडरी मिल्ड्यू और एक है एंथ्रेक्नोज। पाउडरी मिल्ड्यू का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? ओडियम मैंगीफेरा। और ये बीमारी जो है वो सीवियर होती है फरवरी मार्च में। और एंथ्रेक्नोज की बात करते हैं तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है कोलेक्टोटाइकम गोलियोस्पोराइडिस। और ये जो होती है जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे साथियों, आज हम गुआवा यानी अमरूद के बारे में पढ़ेंगे। तो अमरूद का बोटेनिकल नेम क्या होता है? सीडियम गोजावा। फैमिली क्या होती है? तो मेर्टिएसी फैमिली होती है। ओरिजिन प्लेस मैक्सिको होता है। फ्रूट टाइप कैसा होता है? तो बेरी होता है। इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है? तो सॉलिटरी होता है। और क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 22 होता है। गुआवा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं। In India, guava had been introduced by the Portuguese in the early 17th century. इंडिया में गुआवा पुर्तगीज़ के द्वारा लाया गया था, 17th सेंचुरी में लाया गया था। गुआवा को और हम क्या कहते हैं? तो एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स कहते हैं। गुआवा जो है विटामिन सी का बहुत अच्छा खासा स्रोत है, क्योंकि इसमें 299 mg पर 100 ग्राम में देखने को मिलता है। एडिबल पार्ट की बात करते हैं तो थैलेमस और पेरिकार्प होता है। गुआवा एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। राधे राधे साथियों, आज हम गुआवा के वैरायटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली वैरायटी हमारी जो है लखनऊ 59 है, जिसको हम सरदार वैरायटी भी कहते हैं। अगली है इलाहाबाद सफ़ेदा। फिर उसके बाद है चिट्टीधर, ललित। उसके बाद है रेड फ्लेश्ड। रेड फ्लेश्ड एक ऐसी वैरायटी है जिसको जो खाने वाला भाग होगा वो कुछ इस तरीके का रेडिश रेडिश होगा। फिर है बेहद कोकोनट, जो कि सीडलेस वैरायटी है गुआवा की। हरजा ऐसी वैरायटी है जो कि बिहार में पॉपुलर है। इलाहाबाद सुरखा एंड सो ऑन, और बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। गुआवा जो है वो गुड सोर्स होता है पेक्टिन का, इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है जेली मेकिंग के लिए। ठीक है, यानी जेली बनाने के लिए हम गुआवा का यूज़ करते हैं। कुछ हाइब्रिड्स हैं, जैसे अरेका मृदुला है। उसके बाद सफ़ेद जैम सफ़ेद है, जो कि इलाहाबाद सफ़ेदा और कोहिर का क्रॉस है। कोहिर सफ़ेदा कोहिर और इलाहाबाद का क्रॉस है।
और साथ ही साथ फ्रूट फ्लाई, फ्रूट बॉलर और बार्क ईटिंग कैटरपिलर जैसे इंसेक्ट पेस्ट गोवा में देखने को मिलते हैं। डिजीज़ की बात करते हैं तो गोवा विल्ट जो है वो गोवा की मेजर डिजीज़ है, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पैथोवैराइटी साइटाई की वजह से होती है, जो कि मेजर डिजीज़ है, और ये सब माइनर डिजीज़ देखने को मिलती है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं गोवा में तो ब्रॉन्जिंग एक बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। थैंक यू एंड साथियों, आज हम एप्पल के बारे में पढ़ेंगे। एप्पल का बोटेनिकल नेम होता है मेलस डोमेस्टिका, फैमिली रोजेसी होती है, क्रोमोसोम नंबर 34 होता है, फ्रूट टाइप पोम होता है, एडिबल पार्ट थैलमस होता है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो एप्पल को किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट या प्रीमियम फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। हिमाचल प्रदेश इज आल्सो नोन एज एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, यानी हिमाचल प्रदेश को सेब का कटोरा कहा जाता है। इट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। चाइना इज़ द लीडिंग कंट्री इन एप्पल प्रोडक्शन। एप्पल के प्रोडक्शन में चाइना जो है नंबर 1 है। मेजर शुगर प्रेजेंट इन एप्पल, एप्पल में जो शुगर पाया जाता है उसे हम सॉर्बिटॉल कहते हैं, और एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। रेडनेस फाउंड इन एप्पल, एप्पल जो है लाल कलर का क्यों दिखता है? ड्यू टू एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन की वजह से। अल्ट्रा डार्क फ्रूट स्टॉक ऑफ एप्पल इज M27। और राधे राधे साथियों, आज हम पपाया यानी पपीता के बारे में पढ़ेंगे। पपीता का बोटेनिकल नेम होता है कैरिका पपाया, फैमिली जो होती है वो कैरिकेसी होती है। पपाया एक ट्रॉपिकल फ्रूट है जो कि फ्रॉस्ट के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। पपीता का जो पीलापन है वो कैरिकाजेंथिन की वजह से होता है। लैटेक्स जो हमें कच्चे पपीता से मिलता है उसे हम पपेन कहते हैं। पपीता का जो ड्राइड लैटेक्स है उसमें पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। सीड रेट की अगर बात करें तो गाइनोडायोसिस वैरायटी का जो सीड रेट होता है वो 250 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, जबकि डायोसिस वैरायटी का जो सीड रेट होता है वो 350 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर या 400 ग्राम से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। और साथ ही साथ पपाया जो होता है वो वाटर लॉगिंग के प्रति बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होता है। और पपीते में एक बहुत ही मोस्ट डेंजरस डिजीज़ देखने को मिलती है, डैम्पिंग ऑफ, जो कि। राधे राधे साथियों, आज हम पपीता की इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करेंगे। तो जो पपीता की वैरायटीज़ हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, गाइनोडायोसिस वैरायटी एंड डायोसिस वैरायटी। गाइनोडायोसिस वैरायटी की बात करें तो पूसा डेलिसियस, पूसा मैजेस्टी, कुर्ग हनी ड्यू, CO3, ताइवान रेड लेडी, सनराइज सोलो एंड सूर्या। डायोसिस वैरायटी की बात करें तो पूसा जैंट, पूसा डॉर्फ, पूसा नन्हा, हाथरस गोल्ड, बेटी और CO5। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पपीता की वैरायटीज़ हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे साथियों, आज हम सिट्रस फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे जिसका बोटेनिकल नेम होता है सिट्रस स्पीसीज। फैमिली जो होती है वो हमारी रूटेसी होती है। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो 18 क्रोमोसोम नंबर होता है। इसमें जो फ्रूट टाइप होता है वो हेस्पेरिडियम टाइप पाया जाता है। इसका जो एडिबल पार्ट होता है वो जूसी प्लेसेंटल हेयर होता है। इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है। सिट्रस जो है वो हमारा एक नॉन क्लाइमेट्रिक प्लांट है, और ये इसे हम सिट्रस फ्रूट को ही हम माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग प्लांट भी कहते हैं। और अगर आप सिट्रस फ्रूट को कंज्यूम करते हो तो हार्ट से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है उसको ये कम कर देता है, क्योंकि जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, ठीक है। तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। राधे राधे साथियों, आज हम ग्रेप्स यानी अंगूर के बारे में पढ़ेंगे। अंगूर का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है विटिस वेनिफेरा, फैमिली जो होती है विटेसी होती है। ग्रेप्स जो है वो एक डेसिडुअस क्रॉप है। इसमें जो प्रवर्धन होता है वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा होता है। और इसमें जो है कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम हम अडॉप्ट करते हैं तो बोवर ट्रेनिंग सिस्टम मोस्टली अडॉप्टेड ट्रेनिंग सिस्टम है इंडिया का। ग्रेप्स में जो है टार्टरिक एसिड पाया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप को रिड्यूस करने के लिए हम इसमें नैप्थलीन एसिटिक एसिड 50 ppm का हम इसमें स्प्रे करते हैं। और नॉर्थ इंडिया में जो है ग्रेप्स में जो प्रूनिंग का समय है वो हमारा दिसंबर से जनवरी के बीच में है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। राधे राधे साथियों, आज हम ग्रेप्स की इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ और उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारी वैरायटी है अर्का तृष्णा एंड सोमा, जो कि वाइन बनाने के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। नेक्स्ट है अर्का हंस, जो कि सफ़ेद वाइन बनाने के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी है अर्का कंचन, जो कि लेट मैच्योरिटी वैरायटी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है थॉमसन सीडलेट, जो कि मोस्टली ग्रोन वैरायटी है, बहुत ज़्यादा ये वैरायटी ग्रो होती है ग्रेप्स की, थॉमसन सीडलेस।
उसके बाद है नेक्स्ट हमारी मस्कट, जो कि कलर्ड सीडेड वैरायटी है। उसके बाद लास्ट हमारी है परलेट, जो कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे साथियों, आज हम अनार यानी पोमीग्रेनेट के बारे में पढ़ेंगे। पोमीग्रेनेट यानी अनार का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है प्यूनिका ग्रेनेटम। फैमिली जो होती है वो प्यूनिकेसी होती है। इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो ईरान है। इसमें जो प्रवर्धन होता है वो स्टेम कटिंग और एयर लेयरिंग के थ्रू होता है। अनार का जो लाल रंग है वो एंथोसायनिन की वजह से होता है। और अनार का जो जूस होता है वो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो कि लेप्रोसी डिजीज़ से पीड़ित होते हैं। और भारत जो है एरिया और प्रोडक्शन में नंबर 1 है अनार के मामले में। और साथ ही साथ वाइल्ड टाइप अनार को हम क्या कहते हैं, तो वाइल्ड टाइप अनार को हम दारू कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि हमारे अनार से रिलेटेड थे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे साथियों, आज हम बेर के बारे में पढ़ेंगे। बेर का बोटेनिकल नेम होता है जिजिफस मॉरिसियाना। फैमिली जो होती है वो रेमनेसी होती है। बेस्ट टाइम जो प्रूनिंग का इसका है वो अप्रैल से मई के बीच में है। इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें तो कैथली, गोला सेब, बनारसी, मुंडिया, जोगिया, उमरन, इलायची और कथा इसकी कुछ मुख्य प्रजातियां हैं। इसमें जो बीमारी लगती है वो पाउडरी मिल्टू लगती है, जो कि ओडियम जुजुबे की वजह से लगती है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट देखने को मिलता है वो फ्रूट फ्लाई लगता है। राधे राधे साथियों, आज हम कोकोनट के बारे में पढ़ेंगे। कोकोनट का बोटेनिकल नेम होता है कोकस न्यूसीफेरा। फैमिली अराकेसी या पामी होती है। कोकोनट के प्रोडक्शन में भारत का तीसरा स्थान है। केरला अकेले ही 42% तक कोकोनट का प्रोडक्शन करता है। इम्पॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें तो चौघट, ग्रीन डॉर्फ और प्रताप इसकी इम्पॉर्टेंट वैरायटी हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट भी देखने को मिलते हैं। राइनासोरस बीटल, कोकोनट माइट एंड ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, जो कि मोनोफैगस पेस्ट होता है कोकोनट का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। राधे राधे साथियों, आज हम आंवला के बारे में पढ़ेंगे। आंवला का बोटेनिकल नेम जो होता है वो होता है इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस। फैमिलीज़ की जो होती है वो यूफोरबिएसी होती है। इसमें जो प्रोपोगेशन होता है वो पैच बडिंग के द्वारा होता है। इसमें विटामिन सी 630 से 700 मिलीग्राम पर 100 ग्राम देखने को मिलती है। इसकी वैरायटीज़ की बात करते हैं तो कंचन, चकाया, हाथीजूल, बनारसी इसकी कुछ मुख्य प्रजातियां हैं। इसमें जो डिजीज़ देखने को मिलती है रिंग रस्ट देखने को मिलती है। फ्रूट नेक्रोसिस जो होती है इसमें बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसमें बार्क ईटिंग कैटरपिलर नामक इंसेक्ट जो है वो पाया जाता है।